सत साहिब भाइयों और बहनों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम षटतिला एकादशी के रूप में जानते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन तिल के 6 प्रकार के प्रयोगों और भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। मान्यता है कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या केवल भूखा रहने या तिल का दान करने से जन्म मरण का रोग कट सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज षटतिला एकादशी और व्रतों के बारे में क्या विचार रखते हैं और शास्त्रों के आधार पर भक्ति की सही विधि क्या है। पारंपरिक कथाओं के अनुसार एक ब्राह्मणी ने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया। इसके फलस्वरूप उसे परलोक में मिट्टी का घर मिला। तब भगवान ने उसे षटतिला एकादशी का व्रत करने को कहा, जिससे उसका घर अन्न धन से भर गया। यही कारण है कि लोग आज भी इस दिन व्रत रखते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें एक अलग और गहरी सच्चाई से अवगत कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता, जो हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है, उसके अध्याय 6 के श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि यह योग यानी भक्ति ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का यानी व्रत रखने वाले का। महाराज जी का तर्क है कि यदि परमात्मा केवल भूखा रहने से मिलता तो हर गरीब व्यक्ति को मजबूरी में भूखा रहता है उसे भगवान मिल चुका होता। भक्ति तो नियम और मर्यादा में रहकर नाम सिमरन से होती है, शरीर को कष्ट देने से नहीं। षटतिला एकादशी पर तिल के दान को बहुत महत्व दिया जाता है। संत रामपाल जी कहते हैं कि दान करना पुण्य का काम है, लेकिन दान भी तब फलदायी होता है जब वह एक पूर्ण गुरु के आदेश अनुसार और सही विधि से किया जाए। महाराज जी कबीर साहिब की वाणी का प्रमाण देते हैं। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। वे समझाते हैं कि स्वर्ग का सुख तो क्षणिक है, वहाँ से पुण्य समाप्त होते ही वापस नरक या 84 लाख योनियों में गिरना पड़ता है। पूर्ण मोक्ष यानी सतलोक प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति अनिवार्य है। संत रामपाल जी महाराज जी ऋग्वेद और अन्य शास्त्रों के प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी काल ब्रह्म यानी शर पुरुष के अंतर्गत आते हैं और वह भी जन्म मरण के चक्र में हैं। अतः जो खुद जन्म मरण में है, वे हमें मोक्ष कैसे दिला सकते हैं। षटतिला एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करने वाले श्रद्धालु भी अंततः इसी संसार यानी काल के जाल में रह जाते हैं। अंत में संत रामपाल जी महाराज का संदेश यह है कि मनुष्य जीवन केवल एकादशी के व्रत रखने के लिए नहीं मिला है, बल्कि उस सतनाम को प्राप्त करने के लिए मिला है, जिससे आवागमन का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाए। यदि आप भी शास्त्रों का गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति करना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जरूर पढ़ें
और उनके सत्संग सुने जो साधना चैनल पर प्रतिदिन आते हैं। सच्ची भक्ति, सच्ची शांति और पूर्ण मोक्ष का मार्ग केवल तत्वज्ञान में ही निहित है। आज ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।